हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। पिछले वीडियो में हमने दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था और रिलेशन की डेफिनेशन भी बताई थी। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। Find the Cartesian product A cross B if A is equal to set A is equal to blue red set B is equal to bad coat set। ये जो दो सेट हैं ए बी, हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सेट ए को पूरा लिख लीजिए, ब्लू रेड क्रॉस सेट बी, उसके मेंबर्स को लिखिए, बैड कोट शर्ट। ये दो सेट। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले सेट के एक मेंबर को दूसरे सेट के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ब्लू से सेकंड सेट के सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई जो होगा वो ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। तो ब्लू बैग, ये एक छोटे कोष्टक में बंद करके लिख दीजिए। ये एक मेंबर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब फिर ब्लू से कोट को मल्टीप्लाई, तो ब्लू कोट, ये दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। फिर ब्लू से शर्ट होगा, तो ब्लू शर्ट, तीसरा ऑर्डर पेयर। ब्लू से सारे मल्टीप्लाई हुए। अब रेड से करो, सेकंड सेट में सबको मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ऑर्डर पेयर? पहला रेड बैग, दूसरा रेड कोट, और थर्ड ऑर्डर पेयर होगा रेड शर्ट। ये सारे ऑर्डर पेयर आपके हो गए। ब्लू से आपने सारे कर दिए और रेड से भी सारे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी कंप्लीट हमारा आ गया। अब देखिए, इस ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है, इसमें कितने ऑर्डर पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर हैं इसमें। टोटल ऑर्डर पेयर इसमें 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू 6। क्योंकि एक ऑर्डर पेयर को हम एक एलिमेंट कहेंगे, ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट। जैसे ब्लू बैग, ये एक एलिमेंट माना जाएगा ए क्रॉस बी का। ब्लू कोट, ये पूरा जो पेयर है वो ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट माना जाएगा। तो इसलिए हर पेयर को एक सिंगल एलिमेंट मानते हैं ए क्रॉस बी का। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर हैं, तो इसके ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट्स ये माने जाएंगे। अब हम इस बात को ऐसे भी प्रूव कर देख सकते हैं। देखिए, ए में कितने एलिमेंट हैं टोटल? ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2, 2 एलिमेंट है ए में। और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 2 और 3 ए सेट के टोटल एलिमेंट और बी सेट के टोटल एलिमेंट को अगर संख्या को मल्टीप्लाई करता हूं, तो तब भी ये 6 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में कितने एलिमेंट होते हैं?
पहले सेट के एलिमेंट का नंबर गुणा दूसरे सेट के एलिमेंट के नंबर के गुणा के बराबर एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। 2 into 3 2 into 3 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इतना इसमें आया। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है a इज इक्वल टू 1 2 3 सेट a इफ सेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सेट b इज 5। b वाले सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना है। फाइंड a क्रॉस b। तो कैसे इसको आप निकालेंगे a क्रॉस b को, देखिए सॉल्यूशन। अब a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले a के एलिमेंट्स को लिखो 1 2 3, ये सेट a हो गया पूरा, क्रॉस अब सेट b को लिख लो पूरा, ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट। अब इफ दिस इंप्लाइज दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू, अब करो मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड सेट के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ भी सेकंड सेट वाले सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट सेट के थर्ड एलिमेंट के साथ सेकंड सेट के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। अब चूंकि सेकंड सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट से सेकंड सेट में कहाँ मल्टीप्लाई होगा, एलिमेंट है नहीं, तो इसलिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर a और b दो सेट में से कोई एक सेट अगर नल सेट होगा तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट ही आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना, कोई एलिमेंट नहीं, 0 एलिमेंट है। तो a क्रॉस b जो सेट है नल सेट है, जिस नल सेट को हम लोग फाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि दो सेट में से एक सेट अगर नल सेट होगा तो ऐसे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो जो है वो नल सेट ही आएगा। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 5। हम इसको न्यूमेरिकली वैसे भी देख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि a क्रॉस b में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, a के एलिमेंट इंटू b के एलिमेंट, मतलब a के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इंटू b में कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट हो गया, तो इसलिए 0। तो n a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जबकि उसमें से एक नल सेट है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने वाला क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन 3, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स a इक्वल टू a1 a2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट of the two sets। ये सेट्स हैं, देखिए सेट A it has elements a1 a2 and set B its elements are b1 b2 b3। ये दो सेट है, हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले a के एलिमेंट को लिखिए a1 a2 क्रॉस, फिर b के एलिमेंट्स को लिख लीजिए b1 b2 b3। अब करिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इम्प्लाइज a क्रॉस b इज इक्वल टू a1 से करो पहले सेकंड सेट में सबको, तो क्या ऑर्डर पेयर से यहाँ पर आएंगे, a1 से सबको करना है, तो a1 b1, दिस इज वन ऑर्डर पेयर, a1 b2 a1 b2, सेकंड ऑर्डर पेयर a1 b3 a1 b3, थर्ड ऑर्डर पेयर। अब सेकंड फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट से दूसरे सेट में सबको मल्टीप्लाई, तो a2 से b1 को करो, तो a2 b1, फिर a2 से b2 को कीजिए, a2 b2 का ऑर्डर पेयर आया, फिर a2 से b3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो a2 b3 ये ऑर्डर पेयर हमारे पास आई।
तो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर, एक एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट माना जाएगा। तो A1 कॉमा B1 सेट A क्रॉस B का एक एलिमेंट है। इसी प्रकार से A1 कॉमा B3 यह भी A क्रॉस B का एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा। दो नंबर्स का सेट है पूरा ग्रुप, ये एक एलिमेंट A क्रॉस B के लिए माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो यही इसके एलिमेंट माने जाएंगे। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना निकला है? 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट इसमें A क्रॉस B में हैं। अब आप ये देखिए कि A में कितने एलिमेंट हैं? 2, और B में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो 2 और 3 को गुणा किया 6। तो ये जितने A के एलिमेंट की नंबर था, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट B में हैं, उनके मल्टीप्लाई के बराबर ही एलिमेंट आते हैं A क्रॉस B में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो ये इस प्रकार से इसमें हुआ। अब आप देखिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट का, हम इसको सरल तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से सबका प्रोडक्ट लिखने में थोड़ा समय ज्यादा खर्च होता है। तो हमारे पास एक सरल तरीका भी है डायग्राम के रूप में। आप क्या कर लीजिए, जैसे फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को रो में लिख लीजिए, सेकंड सेट के एलिमेंट को कॉलम पर लिख लीजिए। तो उदाहरण के लिए देखिए, मेरे पास फर्स्ट सेट में 2 एलिमेंट हैं A1 A2, तो मैं ये 2 कॉलम बना दे रहा हूँ। तो ये A1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा A2। अब जो सेकंड सेट है मेरे पास, उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अप टू डाउन। एक हो गया B1, और दूसरा एलिमेंट हो गया इसका B2, और तीसरा एलिमेंट हो गया इसका B3। तो ये सेट B के एलिमेंट्स हैं, B1 B2 B3। मैंने अप टू डाउन लिख दिया इनको, और जो A के एलिमेंट है उनको इस रो में लिख दिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि A1 B1 A1 B2 A1 B3 A2 B1 A2 B2 A2 B3। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट आपको प्राप्त होता है। तो दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। सो this Cartesian product in very simple way you can write A1 B1 A1 B2 A1 B3 A2 B1 A2 B2 A2 B3 in this way this becomes very easy। तो ये सरल हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से करने से। और इसमें क्लियर ये भी दिखाई दे रहा है कि भैया कितने टोटल एलिमेंट्स आएंगे, तो हमें कितने प्रोडक्ट आएंगे भाई? दो ये हैं और 3 ये हैं, 3 दूनी 6 आ गए।